नाम से आगे लगाते हैं स्वर्गीय, लगाते हैं। नरके लगाता कोई? नरके क्यों नहीं लगाता कोई? मतलब मुझे पता कि स्वर्ग में गया तुम्हारे बब्बा, अच्छा, तुम्हें पता तुम्हारा चाचा स्वर्ग में गया, तुम्हारा पप्पा स्वर्ग में गया, पता किसी को? ये नहीं बात पता ना। आज नोट कर रही है पर मैंने। तो स्वर्गीय क्यों लगाते हो? मतलब अपने मतलब के लिए, जो अच्छा लग रहा है उसे लगाओगे। हो सके नरक में गया हो, कोई अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, स्वर्ग ही। भाई चाहे कि कोई साला चोर था, बदमाश था, रेपिस्ट था, मर्डर किया, उसके जो घर वाले होंगे ना, जो उसके बच्चे होंगे, जो उसको मानते होंगे, सब स्वर्गीय लगा रहे हैं उसके आगे। तो नरक में कौन गया फिर? हमें ये बताओ आज तक, जब सब स्वर्ग में गए। अब बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? अब बहुत से भैया जी ऐसा बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे जा गंगा जी पे ये पिंड दान करो, वो करो, उससे फिर उससे बाद में इफेक्ट बोलते हैं कि ऐसा हो गया था। ये क्या चीज़ है? आज हमारे साथ है अरुण कुमार और दो युवक और है। आज इनके कुछ सवाल है, काफ़ी समय से ये उन सवालों का जवाब हमसे लेना चाहते थे और कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। और बात करते हैं। जी अरुण। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। भैया मेरा एक बहुत दिन से एक मन में सवाल है कि अब जो हमारा समाज जा रहा है तो हमें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए या किस तरह से रहना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो जो आज के समय में, अभी तक हम बौद्धिस्ट बनने से कतराते थे। एक डर होता था कि हम बौद्धिस्ट बन गए तो हमें या हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के बाद से बौद्धिस्ट बने तो बहुत लोग, जैसे कि हम भी अपने आप को कह देते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन कागज़ में बौद्धिस्ट नहीं होते हैं वो। जब कागज़ में बौद्धिस्ट नहीं होते हैं तो उनका आंकड़ा भी नहीं होता कहीं। अगर कोई पूछे कि कितने बौद्धिस्ट है भारत के अंदर, तो कोई आंकड़े नहीं। लेकिन अब इस समय बहुत अच्छा मौका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर का जो लागू किया गया है, और इसमें हम कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो कि अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर को अपना अनुयायी मानती हैं, उन जातियों के लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि अब आरक्षण जा रहा है। जब आरक्षण जा रहा है तो आप दलित बन के क्या फ़ायदा, और हिंदू बन के रहने में क्या फ़ायदा? खुल के फिर आप बौद्धिस्ट बनो। तो ऐसे में बौद्धिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है और बनना भी चाहिए। और यहाँ तक कि हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी पार्टियाँ है, राजनीतिक पार्टियाँ, बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर जी की पार्टी हो, इनको भी ऐलान कर देना चाहिए कि बौद्धिस्ट बने सभी दलित समाज। क्योंकि जब कुछ नहीं हुआ, इन्होंने प्रदर्शन किया था अभी इसके खिलाफ कि क्रीमी लेयर हटा दिया जाए, क्योंकि वर्गीकरण हो रहा है इससे जातियों में, कुछ जाति ज़्यादा ले गई, कुछ जाति कम ले गई, इस तरीके का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो जातियों में आपस में लड़ाई कराई जा रही है, सब चीज़ें पैंतरा है इनका, फूट डालो राज करो। तो इस चीज़ को देखते हुए बौद्धिस्ट बनो आप भी। और बौद्धिस्ट बनने के बाद फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बौद्धिस्ट बनने के बाद सबसे पहला तो यह, जो भी आप काम काज कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस में आपको रुचि है, जो आप काम काज कर रहे हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको डर होता है, कुछ जो भय होता है वो भय आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे अंधविश्वास पाखंड है हिंदू धर्म में, आप देखते आए होंगे, घर परिवार में भी होता है कि रात को झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी, बिल्ली रास्ता काट गया अब शगुन हो जाएगा। ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी, बुद्धि का विकास हो जाएगा, तार्किक आपकी जो सोच है वो पैदा होगी, और जो आप काम कार्य करोगे कोई भी लगन से करोगे, दिन रात करोगे, इन फालतू के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप जब जागरूक होगे तो विदेशों में जाओगे, यात्रा करोगे विदेशों की। मोदी जी जाते हैं, कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर राम कृष्ण को कोई नहीं जानता वहाँ पर, तो बुद्ध का नाम लेते हैं। अनीता अंबानी गई थी, कह रही थी, उसकी भी सुनी होगी आपने, किसकी स्पीच थी। तो बुद्ध तो भारत से, भारत की विरासत है, और इसमें आप ये भी नहीं कर रहे कि आप देशद्रोही हो। यदि आप इस्लाम को अपनाते हो या किसी भी धर्म को अपनाते हो, अदर धर्म है, तो एक बार को यह बात कि आप दूसरा धर्म अपना रहे हो। लेकिन जो बुद्ध थे, बुद्ध तो भारत से ही पैदा हुए थे, और विदेशों ने उनको अपनाया, हमारे देश वालों ने ठुकराया, क्योंकि यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया था। और बताओ क्या समझ में आया हो या नहीं आया हो कुछ? भैया हमारा तो चलो एक क्लियर सा सवाल है, पर फिर भी इससे रिलेटेड होकर बहुत भय है मन में कि अगर ये धर्म अपना ले के ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, देवी देवता, तो इसका तर्क क्या होगा फिर? मतलब देवी देवता, जैसे कि आप हिंदू धर्म में इस समय अपने आप को बिलोंग करते हो, आपके जो पेरेंट्स है वह भी हिंदू धर्म में है, तो आपको ये लगता है कि यदि हम हिंदू धर्म से निकल कर बुद्ध की शरण में चले गए, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो देवी देवता हमें परेशान करेंगे। हालांकि मेरा ये सोचना नहीं है, घर वालों का सोचना है। हाँ, मैं क्लियर हूँ। क्योंकि आप तो पढ़े हुए हुए। तो इसमें जो है, जो बताया आपको कि सबसे पहली बात तो जो आपकी मम्मी है या पिताजी है, दादा दादी है, वे ओल्ड है, पुराने समय की उनकी विचारधारा है। करवा चौथ का व्रत भी रखती होगी आपकी मम्मी? हाँ, रखती है, हाँ, वाइफ भी रखती है। हाँ, मना करने के बावजूद। देखो, ये इस जनरेशन में होने के बाद भी युवा है, अभी 2 साल शायद शादी हुए या 3 साल हुए होंगे लगभग,
घर वाली इनकी व्रत रखती है करवा चौथ का। हालांकि इस पर बहुत बहस है मेरी, हाँ, पर फिर भी इसका देखो लॉजिक मैं बताता हूँ, दर्शकों को बताता हूँ, ये बैठे हुए हैं दो युवक, इनको बताता हूँ अपना, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है जब हम बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा हाँ, क्योंकि शुरू से ही सब रखते आ रहे हैं, तो मम्मी भी हमारी फोर्स करती है, अगर वो भी ना रखे फिर उनके घर वाले हो गए हाँ, कि शुरू से चलता आ रहा है, देखो इससे शुरू की जो दिक्कत क्या परंपरा हाँ है जी। इसके ऊपर कन्हैया कुमार की बहुत अच्छी स्पीच है, और बहुत सारे लोगों ने स्पीच दी, अगर इनको सुने, क्योंकि वे सुनते होंगे भागवत गीता या इस तरीके के सुंदरकांड वगैरह जागरण में, इन्हें सुनने अच्छा हालांकि लगता है इतनी उनको। रुचि नहीं है, बट फिर भी ये जो तो कन्हैया कुमार ने कहा कि हम लोगों को अंधभक्त बनाया गया, अंधा कैसे। बचपन में कन्हैया कुमार ने अपना वो दिया एक एग्जाम्पल कि उसकी मम्मी कहती थी कि बेटा वहाँ पीपल का पेड़ है तालाब के किनारे, वहाँ मत जाना। नु क्यों? कि वहाँ भूत है। क्या आपने देखा कभी? नु नहीं। फिर किसने देखा? सुना है। नहीं ठीक। उसके बाद में बड़ा होने लगा, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं जाना चाहिए वहाँ। तो मैं वहाँ पर गया तो देखा ना तो वहाँ तालाब ना कोई भूत। मम्मी से आके बताया कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, कि ये कहावत बनी रह गई बस। कुल मिला के जो ढोरे हो ना आप, कि मेरा बब्बा करता था, मेरा फूफा करता था, दादी करती थी, वो भी मैं भी करूँ। तो ये सिस्टम बना हुआ है, और ये ख़त्म तभी होगा जब आप प्रॉपर बौद्धिस्ट बन जाओगे। यानी डर जो है, जो कह रहा हूँ मेरी मम्मी ये कहेगी, वाइफ ये कहेगी, इस तरीके की चीज़ है, तो ना मतलब समझाने के लिए आपको एक तो जो बुद्ध के सेमिनार होते हैं बौद्धिस्टों के, उन ग्रामों में जाना शुरू करो, जो प्रोग्राम होते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन के जितने भी उनकी जयंती है, इनमें बढ़ चढ़ कर आ गया हो। इन चीज़ों से निकलो, जागरण हुए, नहीं ये भैया, हो। मैं उनका कहीं खंडन भी मत करो, अपमान भी मत करो, नहीं, वो तो है एक है पर्टिकुलर नहीं, चीज़ है। लेकिन एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपना आप खत्म हो जाएंगी सब चीज़ें। अगर हम किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते, गलत भी नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी से मतलब नहीं रखते, हम गलत भी ना बोलें उससे। भैया जैसे करके कोई भी गंगा जी जाते हैं, वहाँ श्राद्ध करते हैं, और कोई बोलता है कि श्राद्ध नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या इनका क्या तथ्य है? इनके पीछे तथ्य ये है कि हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने जो कहा, उनका आंदोलन आज भी चल रहा है, उनकी बातों पर अमल करोगे तो बहुत गहराई में पहुंचोगे तुम। जैसे कबीर साहब से बड़ा आज तक कोई भी तार्किक संत नहीं हुआ। कबीर साहब की बात को आज तक किसी ने इग्नोर भी नहीं किया, ना कोई कर सकता। बड़े बड़े लोग पीएचडी करने आते हैं, विदेशी लोग भी आए पीएचडी करने, क्यों? पता क्यों? कबीर दास एक अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल नहीं गए, उसके बाद में इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे आई उनके दिमाग में, कहाँ से आई? इतने बड़े बड़े दोहे लिख के चले गए, चौपाई लिख के चले गए, उनको कोई काट भी नहीं सकता। यानी कि दूसरे बुद्ध थे, वे भी कोई नकार नहीं सकता। श्राद्ध के ऊपर कबीर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, और एग्जाम्पल भी दिया, उसे पढ़ो, गाय वाला। गाय मरी पड़ी थी, पढ़ा भी होगा तुमने, वो लंबी हो जाएगी बात। और उसके बाद कहा था अपने दोहे के माध्यम से कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरा बाप पुजवाया, मुट्ठी भर दाने लेकर कुम्भे को बाप बनाया। इस तरीके की कितनी बढ़िया लॉजिकल बात कही। कुल मिला के आज तक वहाँ कोई गया नहीं जिंदा, तो कोई गया नहीं ना जिंदा, और मरा हुआ उसका क्या पता उसका पता ही नहीं मरने के बाद। और दूसरी बहुत बात एक से- और, हाँ अभी रखना अपनी बात, नाम के पीछे है, तुमने सुना होगा, नाम क्या आ गया? किसी भी तुम्हारे घर में बुजुर्ग हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, नाम से आगे लगाते हैं स्वर्गीय, लगाते हैं। नरके लगाता कोई? नरके क्यों नहीं लगाता कोई? मतलब पता कि स्वर्ग में गया तुम्हारा बब्बा, अच्छा, तुम्हें पता तुम्हारा चाचा स्वर्ग में गया, तुम्हारा पप्पा स्वर्ग में गया, पता किसी को? ये नहीं बात पता ना। आज नोट कर रही है पर मैंने। तो स्वर्गीय क्यों लगाते हो? मतलब अपने मतलब के लिए, जो अच्छा लग रहा है उसे लगाओगे। हो सके नरक में गया हो, कोई अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, स्वर्ग ही लिखे। भाई चाहे कि कोई साला चोर था, बदमाश था, रेपिस्ट था, मर्डर किया, उसके जो घर वाले होंगे ना, जो उसके बच्चे होंगे, जो उसको मानते होंगे, सब स्वर्गीय लगा रहे उसके आगे। तो नरक में कौन गया फिर? हमें ये बताओ आज तक, जब सब स्वर्ग में गए। अब बताओ क्या सवाल है तुम्हारा? अब बहुत से भैया जी ऐसा बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे जा गंगा जी पे ये पिंडदान करो, वो करो, उससे फिर उससे बाद में इफेक्ट बोलते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा। ये क्या चीज़ है? ये क्या धारणा है? ये क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर एक धारणा बैठा दी जाती है, और वो धारणा काम भी करती है, ऐसी बात नहीं, वो धारणा काम भी करती है। इसको बोलते हैं डर। जो डर की धारणा है,
अगर मैं तुम्हारे दिमाग में बैठा दूं तो काम करेगी पूरा। ओशो, रजनीश ओशो है, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे ऊपर भी लागू होती है। जैसे कि एक आदमी कहता था कि मैं भूत से नहीं डरता, मैं भूत से डरता ही नहीं, ना मैं भूत को मानता। तो रजनीश ओशो ने कहा कि एक जगह हमारा वो लगा हुआ है सेमिनार, वहाँ जाओ, देख लेंगे चेक करके डरते हो नहीं डरते हो। वहाँ क्या हुआ, देखो धारणा क्या होती है। तो रजनीश ओशो ने रात का समय था, अपना प्रवचन देने के बाद उससे कहा कि बराबर में जो है एक खाली वो पड़ा हुआ बंगला, खंडर टाइप का खाली पड़ा हुआ है, उसमें भूत है, उसमें भूत है, इसमें सोना है तुम्हें रात को। धारणा बैठा दी दिमाग में, क्या भूत है, धारणा बैठा दी, तब भूत है। अब है उसके लिए कैसे से है, खेल गया, हाँ। दिमाग में बैठ गया, धारणा बैठ गई। तो क्या कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डरता ही नहीं, ठीक है तो सोऊंगा रात को। उसके लिए बिस्तर लगवा दिया। बिस्तर लगवाने के बाद वहां पर जो खल होते हैं ना, खल जो सरसों की खल निकलती है, खल के कुछ बोरे भी रखे होते, कि गोदाम भी था नीचे। तो गोदाम भी था खल का। रजनीश ओशो को पता था कि खल जो है सर्दियों के मौसम में थोड़ा अपना आकार, जब सर्दी जितनी पड़ती रहती है अपना आकार बदलती है, ठीक है। और जब आकार बदलती है तो उसकी आवाज़ भी कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ भी होती है। रजनीश ओशो को पता था ये चीज़। और करीबन 200-300 मीटर की दूरी पे जहाँ रजनीश ओशो ठहरे हुए थे वो बंगला था, अंधेरा बिल्कुल। नो ठीक है मैं सो जाऊंगा, वो सुला दिया वो। उसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन खल ने अपना आकार बदलना शुरू करा, कट कट की आवाज़ हुई। उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि यहाँ भूत है। कुछ देर तक शयन करा, उसको नींद आई नहीं। उठा, वहाँ से उठने के बाद छत पे खड़ा हो गया, जाके पैड़ी बनी हुई थी, छत पे खड़ा होने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई है कोई है। क्या हुआ, भूत है यहाँ, भूत है, आवाज़ आ रही भूत की। रजनीश ओशो ने उसे उतारा कि सीढ़ी लगवाए, कैसे नीचे से आ जा। नहीं सीढ़ी लगवाओ, नीचे जा ही नहीं पाने का मैं अब। उसके दिमाग में भूत बैठ गया। सीढ़ी लगवाई गई, सीढ़ी से उसको उतारा गया। और सुबह के समय फिर उसको बताया कि देखिए खल भी थी यहाँ, ये आवाज़ जो थी ना, ये आवाज़ ये खल कर रही थी। और तेरे दिमाग में जो हमने धारणा बैठा दी थी कि भूत है, तो भूत है तेरे लिए, लेकिन भूत वाकई में है नहीं। तो क्या धारणा बैठा दी जाती है, कहते कि पिंडदान है, हाँ भय का भूत, पिंडदान, गोबरदान, कुछ भी दान अगर हमने बैठा दी धारणा तुम्हारे दिमाग के अंदर, तो तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर डिग जाएगा। और वो जो थी चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेगी, उससे मिलेगी भी, ऐसी बात नहीं है। वो मन की एलईडी, एक धारणा है। हाँ एलईडी बल्ब को बुझवा दिया गया। गोबर में एलईडी बल्ब निकल गया, तो चालाक थे वो लोग उस परिवार के, तो उसमें कह दिया कि शिवलिंग निकल गया, उसे थोड़ा ढक दिया, इतना बाहर निकाल दिया। गांव में चढ़ावा आया, करीबन 3000 कुछ चढ़ावा आ गया था कुछ ही घंटों में। उसके बाद ये बात किसी हम जैसे को पता चला, पढ़े लिखे को, उसने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस आई, 2 डंडे मारे, एलईडी उखाड़ के ऐसे फेंक दिया। तो ये आज धारणा बनी हुई है, और इसीलिए इनके धंधे चल रहे हैं। ये बात सच्चाई है, जैसे हम सोचेंगे ऐसे हम तो वैसा होता है। देखो इसके ऊपर जो कबीर साहब ने, बहुत लंबा टॉपिक है इनका तो खैर, कबीर साहब ने एक बात कही है कि विश्वास शब्द अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है। यदि अपनी पत्नी पे विश्वास रखोगे, वो तुम पे विश्वास रखोगे, तो समझो रिश्ता बहुत मजबूत है। जहाँ विश्वास टूटा वहाँ रिश्ता टूटा, हर चीज़ विश्वास से, ठीक है। तो इसके ऊपर कबीर दास जी ने एक बात कही है भगवानों को लेकर, क्योंकि उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक ही लट्ठी हाँका, सब पे उन्होंने वार किया, बुराइयों पे, कुर्तियों पे। कबीरदास ने विश्वास पर ले जाकर बात छोड़ी, कैसे कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना ही काशी कैलाश में, ना ही प्राण में ना ही कुंड में ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों की सांस में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। वो विश्वास में है, ना किसी मंदिर में ना किसी मस्जिद में, ना काशी में ना कैलाश में ना एकांत निवास में, किसी जगह नहीं है वो विश्वास में है। तो इन्होंने क्या करा, हमें विश्वास जमा दिया किसी भी चीज़ पर, वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा एक महसूस होने लगा और हम उस चीज़ को मानने लगे, हमारी धारणा बन गई। फिर हमारे राहु केतु क्या होते हैं सर, बताइए। देखो राहु केतु ये ग्रह है, जो ग्रह है, ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, इन्हों को भी इन्होंने पाखंड से जोड़ दिया, अंधविश्वास से जोड़ दिया, और वहाँ भी विश्वास जमा दिया हमारा, उस चीज़ को वहाँ से जोड़ के विश्वास जमा दिया। विश्वास जहाँ जम जाएगा वो चीज़ काम करनी शुरू कर देगी। अगर आप इसे पूजने लगो, इस पर विश्वास कर लो, तो इसमें शक्ति बन जाएगी अपने आप, ताकत। इसके अंदर एक तुम्हारा विश्वास इतना जम जाएगा कि आप कोई भी काम करोगे एक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपका विश्वास इसमें आ गया। और है ये रिमोट, पत्थर की तो मूर्ति है, पत्थर कहाँ से आया, तोड़ा हमने,
बनाई हमने मूर्ति, कोई प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके अंदर, प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो विश्वास हो गया बस एक, कि इतने लोगों का, करोड़ों लोगों का विश्वास इस मंदिर पे, और विश्वास से एक ताकत बनती है। वही विश्वास अपने माता पिता से रखो, किसी से भी रखो। पूछते हैं कि लक्ष्मी पूज रहे, अपनी पत्नी को पूजो। घर में लड़ते हैं, अब बाहर जय माता दी, जय माता दी। हम्म। तो ये ज़्यादा है आज के टाइम में। जो दीपावली का दिन आता है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जगह अपनी मम्मी की पूजा करो, अपनी पत्नी की पूजा करो, पत्नी के पैर छुओ। ये इस धर्म की रूढ़िवाद से निकलो, पत्नी के पैर छुओ। पत्नी ही तुम्हारा इस टाइम पर आगे ले जाने का जीवन का एक लक्ष्य है, और वही तुम्हारे लिए पूजनीय है। हम क्या है, औरतों का सम्मान नहीं करते, महिला को पैरों की जूती समझते, जैसे पहले समझते ये औरत है, लेडीज है, उसको अपने बराबर नहीं लाने देते। तो पत्नी का अगर तुम सम्मान करोगे तो तुम्हारा बरकत अपना आप होएगी, लेकिन तुम करते नहीं होंगे। वो जिसकी कई पीढ़ी शिक्षित ना हो तो जल्दी से कैसे निकल जाएगी अब गुलामी। एक छोटी सी बात है, जो सोनू है, तो वो एक इन चीज़ से डरता बहुत है कि मैं भगवान को ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर एक का एग्जाम्पल देता है कि एक ने बौद्ध धर्म अपनाया। वो राम रहीम का भी पिताजी बोलता है उसे, राम रहीम को। अब उसने क्या करा कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, उसे अपनाने के बाद में फिर उसके घर में कि ये दिक्कत शुरू होगी, बीमारी होगी, वो होगी, वो उसका तर्क भी है। जबकि ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा है। अच्छा। ऐसा इसलिए है, सबसे पहली बात तो ये इसलिए है कि अभी कल की बात है, एक जानकार था, बात चल रही थी ऐसी सब हमारी चली कर्म कांडों को लेकर, तो वो कहने लगा मुझसे कि इंद्रजाल, प्राचीन इंद्रजाल है एक, कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करो, तुम इनको मानते नहीं, ऐसे तुम उसको पढ़ के दिखा दो, प्राचीन इंद्रजाल को पढ़ के दिखा दो, और उसे पढ़ने के बाद अगले दिन बताइयो तुम्हें नींद आई थी रात को, क्या दिखा था। मैंने कि ये बतानी जरूरी थी बात, ये बात बतानी जरूरी थी पहले, कि रात को बताइए और सुबह को तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो मुझे ये कहते कि प्राचीन इंद्रजाल ऐसा पढ़ियो उमेश भैया, और सुबह को मुझसे पूछता फिर। अब तूने मेरे दिमाग में पहले ही बैठा दी ये बात, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं पागल हूँ, कोई भी नहीं पढ़ने का ऐसे, तो ऐसी चीज़ को बस तूने दिमाग के अंदर पहले ही भ्रम बैठा दिया। शमशान के अंदर पूरी बारात ने खाना खाया था कई बार, शमशान के अंदर बताया नहीं था किसी बारातियों को, शमशान में जगह नहीं थी, उस आदमी के पास जगह नहीं थी, लड़की के जो बाराती आए थे, लड़की की शादी थी, और हमारे सामने का प्रैक्टिकल है शमशान में। अच्छा। हाँ, कई बार जौनपुरी वालों ने, उस समय शमशान की बाउंड्री भी नहीं हो रही थी, मुर्दे फूकते थे, और इक्के दुक्के मुर्दे आते थे, कभी कभी दूसरे कोने फूक जाते थे, तो वहाँ दरी डाल दी गई थी, और उस समय पकोड़े चलते थे, पकोड़े चाय वगैरह, मतलब नाश्ता कराया, फिर खाना खिलाया कई बारातियों को ऐसा। और उसके बाद किसी को बताया नहीं कि शमशान है ये, और अगर ये बता दिया या किसी को पता चल जाता, बाद में पता चला एक दो को, पूरी बारात ने उल्टी करी, पूरी बारात जो था, जो भी जिन्होंने वहाँ खाना खाया था, कोई तबीज बनवाने पहुंचा, कोई कुछ पहुंचा, क्योंकि उन्हें पता चल गया। जिन्हें नहीं पता चला वो खा कर चले गए। भाई पहले तुम्हें बतानी जरूरी है कि शमशान है, रोटी खिला रहे तुम्हें, या बारातियों को खाना ही खिलाएंगे तो कोई नहीं खाने का, या खाना खिला दो उसके बाद बता दो तुम, और बताने के बाद फिर देख लो किसके अंदर लॉजिक है, कौन डरेगा कौन नहीं डरेगा। अब मुझे कह रहा है इंद्रजाल पढ़ियो, प्राचीन इंद्रजाल है, सुबह वो बताइए मुझे क्या हुआ था रात को, ऐसा कौन पढ़ देगा, पहला पढ़वा देता मेरे से कि पढ़ लो इसे। तो माइंड कभी तो खेले, ये माइंड का मतलब खेल है। नहीं, माइंड पावर अगर कोई अब देखो बता तुम्हें दे- उसने ये कहा कि जिसने बौद्ध धर्म लिया हाँ। उसके घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो होएगा तुम्हारे साथ जरूर होगा ऐसा, मैं मानता ही नहीं। बेशक नहीं मानते, होगा जरूर। ऐसे आदमी को 2 लात मारो, हाँ। धमकाओ ऐसे आदमी को जो तुम्हारे, देखो जो भी हमारी, नहीं, मैंने उससे सलाह नहीं ली, वो तो एक टॉपिक चलता है, वो उसकी सोच है उसको लेकर के। देखो एक चीज़ बताई गई है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते के बीच में जो भी कोई रोड़ा बन के आए इस तरीके का पाखंडी, वो हमारा अपना नहीं है कभी भी, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार भी है, अगर वो भी हमें सलाह दे रहा ना कि ऐसा मत करो भैया, कभी कभी वहाँ भी चले जाया करो, कभी कभी धूप बत्ती भी कर लग करो, कभी कभी माता के मंदिर में चले जाया करो, वैष्णो देवी चले जाया करो, वहाँ चले जाया करो, तुम्हारा अपना नहीं है वो गद्दार है, उसे भगाओ। कि ज़िंदगी में आज के बाद सलामत दे दी तो भटका रहा है हमें, जो वहाँ पैसे लगेंगे तेरा बाप देगा हमें वैष्णो देवी के, जो हम हरिद्वार जाएंगे तो जो हमें कह रहा वहाँ जाओ तेरा बाप देगा पैसे हमें, उसे ऐसे कहो। तो सलाह देकर जा रहा कि वहाँ चले जाओ, पैसे लगते हैं वहाँ, तो हम इतनी मेहनत की कमाई अपने हिसाब से खर्च करेंगे, हमारा जब कभी मन करेगा जाएंगे हम ऐसी जगह घूमने के पर्पज से कभी भी, पर तेरी सलाह से जाएंगे, तो हमें दे रहा लालच कि मुझसे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसा आदमी कभी हमारा अपना नहीं जो होता। पूजा है, डर या लालच, मुझे 2 चीज के अलावा कुछ नहीं दिखता। या तो डर की वजह से करेगा कोई, या ये मुझे मिल जाए, ये लालच है, यही तो है। इससे तीसरी चीज मुझे कुछ नहीं दिखती। देखो पूजा पाठ, कर्म कांड,
और ये धर्म, ये तीनों चीज़ों में अंतर समझो। जो धर्म है, धर्म कोई भी गलत नहीं है, धर्म की हम कभी बुराई नहीं करते। हर धर्म अच्छा है, बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत मेहनत लगी होगी। ये धार्मिक पुस्तक लिखने में बहुत मेहनत लगी होगी, वैसे नहीं बना हुआ एक दो दिन में, तो इसलिए हम बुराई नहीं करते। कुरान की, बाइबल की, गीता की, गुरु ग्रंथ साहिब की किसी की बुराई नहीं करेंगे। क्यों? किस ढंग से बनाए, कितनी मेहनत करी। लेकिन उसके बाद जो कर्म कांड इसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए जोड़ दिए गए, जो चीज़ अच्छी लगी वो रखी है। हाँ, वो गलत है। जैसे जातिवाद, मनुस्मृति, ये सब चीज़ जब ये पैदा कर दी, इंसान इंसान के अंदर भेदभाव कर रही, तो इनमें आग लगाई थी। आज भी इनमें आग लगाई जाती है, चिता जलाई जाती है मनुस्मृति की, क्योंकि जो गलत है गलत है। जो महिला में और एक पुरुष में अंतर पैदा करती है, चीज़ गलत है। वो ऊपर से जब एक समान भेजे है सबको, महिला पुरुष को बराबर का अधिकार है, तो महिला को दासी बना रहे हो, महिला को पैर की जूती बना रहे हो। इस तरीके के दोहे बना रखे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, तो इन चीज़ों को फिर क्या है, गलत दिखती है फिर ये चीज़। बाकी धर्म, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करना चाहिए। और जो कर्मकांड बना दिए गए, पाखंडवाद बना दिए गए, ये गलत है। अब धर्म की बात, धर्म सिखाता है हमें तहजीब। धर्म किस लिए बनाए? धर्म हमें बांध के रखने के लिए, अच्छे बुरे की परख, हम गलत न कर सके, बहन भाई का रिश्ता समझ सके, माँ बाप का रिश्ता समझ सके, अपनी जिम्मेदारी निभा सके, उस चीज़ में बांधने का एक धर्म बना दिया गया। और हर धर्मों में ये चीज़ है, अच्छाई बना एक पर्पस अलग से था। हाँ, अच्छाइयों के लिए, गलत तरीके से भाई अच्छाइयों के लिए, कि अच्छाई से जुड़ के रहे इंसान, पाप जो नाम दिया गया उस पाप से बच के रहे, गलत काम ना करे, उस धर्म से बंध के रहे। इसलिए धर्म बनाया गया। इस्लाम के अंदर भी ऐसे रखा गया, बहुत सी चीज़ों को गलत बताया गया, शराब को हराम बताया गया, लेकिन हमने क्या है, उसे अलग ढंग से ले लिया। और बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है अपने आप में, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, समय लग जाता है इन चीज़ों में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखो समय भी हो रहा है, इस समय 10:30 बज गए लगभग रात के, मतलब रात के। और कभी फिर आओ कभी और चर्चा करेंगे इन मुद्दों पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमें भी समझाने में, कोई जागरूक हो सकता हम गलत हो, लेकिन जो लॉजिक की बात है, तार्किक बात है, वो समझनी भी चाहिए। क्योंकि भैया एक ही जीवन मिला है, अगर इसमें हम क्लियर नहीं है तो फिर करेंगे क्या लाइफ में? भटक के तो बेकार है। तो संविधान जो लिखा है, जिसने नहीं पढ़ा या जो संविधान के बारे में नहीं जानता, उसके लिए क्या है, वो बेकार चीज़ है। ये संविधान है हमारे सामने, जो इसकी अहमियत जानता है, जो समझता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। क्योंकि इस संविधान में सोच रहे हो कुछ भी नहीं है, पूरा देश चल रहा है इससे। इसके अंदर जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, अनुच्छेद है, जो हमें बोलने का अधिकार देता है, आर्टिकल 19, जिनके अंदर बहुत सारे अधिकार है हमारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा अधिकार, इनमें संपत्ति का अधिकार, देश की जो व्यवस्था बनी हुई है, मतलब इस तरीके से सारी व्यवस्था इससे चल रही है। कलम की ताकत बहुत बड़ी चीज़ है अपना आप में, और इस कलम का ही आज युग है। ये कलम जो है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रचती है। आज कलम का देश है, ये तलवार का नहीं है। तो इसलिए हमें किताबें भी पढ़नी चाहिए। ये रही दिल्ली की गद्दी पे खुसरो भंगी, ये देखो, वाल्मीकि समाज जिसे अपना इतिहास नहीं पता, राज किया उसने दिल्ली की गद्दी पे। मुबारक शाह को मारने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था, राज करा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं, बस अपना साफ सफाई करना, इसी काम में इल्झे रह गए, नशाखोरी में पड़ गए। इन्हें ये नहीं पता हमारी कौम ने राज भी क्या है। ऐसे ऐसे इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे, इनके अंदर करंट पैदा होगा। जैसा हमारे अंदर होता है भीमा कोरेगांव वगैरह, ये तुमने पढ़े होंगे, सब जानते होंगे तुम। तो चीज़ें पढ़ने से होती है नॉलेज, ऐसे नहीं। अब हम कभी कभी अपना काम के साथ साथ बहुत किताबें पढ़ते हैं। भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, मंगाई हमने ऑर्डर करी, पढ़ी। उसके बाद गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले जी की लिखी हुई, बहुत अच्छी किताब है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, कितनी अच्छी किताब लिखी उस टाइम। उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बुद्ध और उनका धम्म, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत मिलता है, साहित्य बहुत भरा हुआ है इस समय हमारे पास। इसे पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग की। भैया जैसे एक सवाल है मेरे मन में, हाँ, जैसे बाबा साहब ने किसी भी धर्म को लेकर या किसी को भी आलोचना नहीं करी, या भगवान को लेकर नहीं करी। तो मतलब इसमें सोच क्या है, कोई शक्ति है या ऐसा करके? देखो, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर कोई आलोचना नहीं करी कभी अब सब उन्होंने बुराइयों की आलोचना करी हमेशा, जो गलत था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। ब्राह्मण उनके दोस्त भी थे। सारों लोगों को हम एक जैसे नहीं आंक सकते। हर बिरादरी में, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पूरे जतन कर लिए
पूरे जतन कर लिए, हर तरीके से देख लिया कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी सुधार का कहीं से कहीं तक भी गुंजाइश नहीं है। और जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है तो उसमें रहने का क्या फ़ायदा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबसे पहले तो सोचा इसमें ही कुछ सुधार हो जा, इसी में ही कुछ सुधार हो जा तो इसे हम इसमें पड़े रहेंगे। दूसरे का मकान है, दूसरे का ही है, कि उसके जो ठेकेदार है, जो रचयिता है दूसरे ही हैं, वो दूसरे मानते हैं हमें कि दूसरे के मकान में पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर ठीक ठाक मालिक मिल रहा है हमें, तुम तो किराएदार है। जब देखा कोई गुंजाइश नहीं बची, हर जतन करके देख लिए, तो उन्होंने फिर सोचा, क्योंकि गांधी जी ने वो पूरा पैक्ट जो समझौता हुआ था उसके बाद में भी नीचे रखा हमें जो दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम निर्वाचन की मांग कर रहे थे वो भी नहीं दी, अलग देश की मांग की थी वो भी नहीं दिया, तब कुछ नहीं दिया। उसके बाद में हमें इसी व्यवस्था में नीचे ही बना के रखना समझा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर ऐलान करा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है, इसे त्याग दूंगा, इसके अंदर सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं बची। सारे धर्म के लोग आए उनके पास, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, हर धर्म के लोग आए, लालच दिया, सोने के रथ तक दिए, बहुत बड़ी विरासत तक भी उन्हें गिफ्ट में देने के लिए कहा। बाबा साहब ने सब कुछ ठुकराया, उन्हें कोई गुलामी का धर्म नहीं चाहिए था। रिसर्च करा, पढ़ा, 2 साल हर तक चीज़ बाबा, पढ़ी। हाँ। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने घोषणा की, नागपुर की दीक्षा भूमि जाओ, कभी बच्चों को लेकर जाओ, हो सके उनके दिमाग में परिवर्तन हो, बहुत कुछ मिलेगा वहाँ। आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं। हाँ, पढ़ी है मैंने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से 22 प्रतिज्ञाएं लेकर करीबन 5 लाख लोग बताए जाते हैं, जो कि प्रमाण है लिखित में, हाँ। रजिस्ट्री हुई है उनकी। उसके बाद वहाँ 22 प्रतिज्ञाओं में देखो उनका एक अपना लॉजिक था, उन्हें पता था कि इनके दिमाग से कैसे निकले ये चीज़ें, मजबूरी भी थी एक, क्योंकि जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं हमारे समाज के इतने सारे, जो इन्हें ढोरे हैं आज भी, और इन्हें कुछ समझा नहीं जाता, पशु से बदतर जिंदगी दे रखी है, तो इनके दिमाग से कैसे निकाली जाए जो तुम्हारे दिमाग से निकल पा रही है आज तक, तो इन पर कटाक्ष करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उन्होंने अपने ढंग से 22 प्रतिज्ञा में सबसे पहले कहा कि मैं किसी ब्रह्मा, किसी विष्णु, किसी महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। एक चोट दी, जिससे जितने मेरे अनुयायी है, जो 5 लाख आदमी है लगभग, ये सुने से, और सुनने के बाद में डर निकला। डर तो तभी निकलेगा ना जब हम डर निकालेंगे। किसने कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। दूसरी में कि मैं राम और कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। गौरी, लक्ष्मी, गणेश, इनको कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। गाली नहीं दी, मैं नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी। हाँ। और मर्जी है, संविधान में आज लिखा हुआ, किसी को मानो मत मानो, आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आपकी मर्जी है। कोई गाली तो नहीं दी किसी भगवान को, नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा, भाई मेरी मर्जी है, और मेरा अनुयायी है, ये मानना है मत मानना है, प्रतिज्ञा दे रहा हूं। उसके बाद कहा कि जो लोग तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताते हैं, मैं इसको पागलपन समझूंगा, पागलपन, क्योंकि उस समय षड्यंत्र रचाया जा रहा था कि गौतम बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे, या अवतार के खिलाफ थे, ईश्वर के खिलाफ थे गौतम बुद्ध। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं और भी थी, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी नशे नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पराई स्त्री पर नजर रखो, वो पंचशील से ली गई प्रतिज्ञाएं थी जो गौतम बुद्ध के पालन करता। हाँ, इन आडम्बरों से बाहर निकलूंगा और साफ सुथरा जो इंसानियत पर आधारित, मानवता पर आधारित जो बुद्धता, संबुद्धता ये हमें सिखाता है, उस बौद्ध धर्म को मैं आज से ग्रहण कर रहा हूँ। ये 22 प्रतिज्ञा लेकर वहाँ से बौद्ध धर्म अपनाया था। तुम जो कह रहे हो कभी किसी को गाली नहीं दी, गाली दी ही नहीं वाकई में, कभी किसी को गलत भी नहीं कहा, एक लॉजिक होता है हर चीज़ का। मैं नास्तिक क्यों हूँ जो किताब लिखी थी जेल डायरी भगत सिंह ने, उसमें लॉजिक है, और कितना बड़ा लॉजिक है, कोई भगत सिंह को गलत भी नहीं ठहरा सकता। भगत सिंह का लॉजिक था मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब में, कि जो लोग ईश्वरवादी है, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको नामर्द समझता हूँ। क्यों? जब लाहौर जेल के अंदर भगत सिंह जी थे तो वो बहुत ही बेचैन रहते थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, कार्ल मार्क्स भी पढ़ा उन्होंने, यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें पढ़ी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जुटा रहे थे वो, क्योंकि वो उधर संघर्ष कर रहे थे हमारे लिए, अछूतों के लिए।
तो भगत सिंह जी ने सारा चीज़ें देखने के बाद एक उनका एक बुजुर्ग थे सरदार जी, वो कह रहे कि भगत सिंह तेरी फांसी का समय नज़दीक आ रहा है, कम से कम 2 घड़ी उस रब का नाम तो ले लिया कर। तो भगत सिंह ने उसको भी कहा कि मैं उस ईश्वर को, उस रब को नहीं मानता। कि पागल हो गया तू? कि मैं पागल ही सही हूँ, नहीं मानता तो नहीं मानता। क्यों? तो मैं इसके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। उस किताब के अंदर लिखा था कि अगर उस ईश्वर की सत्ता में इतनी ताकत है तो हमारे ऊपर इतने सालों तक मुगलों ने राज किया और उसके बाद इतने सालों तक, लगभग 200 वर्षों तक इन ब्रिटिशों ने शासन किया। तो उस ईश्वर की सत्ता से ताकतवर मैं इन अंग्रेजों की सत्ता को मानता हूं, जो अपनी तोप, बंदूक, अपने हथियारों के दम पर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। कि लॉजिक था उनका। जलियांवाला बाग कांड हुआ था जिस समय, भगत सिंह छोटे थे उस समय, जलियांवाले बाग का कांड नहीं होता अगर उस ईश्वर की सत्ता में ताकत होती, शक्ति होती। इसका मतलब उनके हथियारों में शक्ति थी। वह बैसाखी का मेला लग रहा था, बताओ उनकी क्या गलती थी? इतनी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े उस मेले में, वहाँ जलियांवाले बाग के अंदर गए थे। कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे मिशन के लिए। जनरल डायर ने आकर वहाँ वो लगा दी मशीन गन गेट पे, और जो आ रहा उसे ही भून रहा। हजारों लोग मरे, कुएं में भी गिर गिर के मरे, आज भी गोलियों के निशान है वहाँ। कि अगर उस ईश्वर की सत्ता में शक्ति होती, ताकत होती, तो उस मशीन गन का मुंह घुमा देती, वो बारिश पड़ा देती, तूफान ला देती, भूकंप ला देती, वो लोग तो बचा लेती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ। और भगत सिंह ने जो लास्ट में जो उनका बहुत अच्छा लगता है शेर, कि लोग उन्हें कुछ भी समझे, उन्होंने शेर कहा था कि सीने पर जख्म नहीं, ये फूलों के गुलदस्ते हैं, और हम पागल ही सही यारो, हम पागल ही सही, हम पागल ही अच्छे हैं। कि कुछ भी समझते रहो मुझे, ये मेरा लॉजिक है, तर्क है। और बताओ इस तर्क को कोई गलत कह देगा? कह देगा कोई तर्क को गलत? वो जब इतनी शक्ति होती है उसके अंदर, तो 200 सालों तक अंग्रेजों ने इतने लोगों को फांसी लगाई, हिला दी सारी व्यवस्था यहाँ की। उससे पहले मुगलों ने आके यहाँ पर राज करा, और हम इसके भरोसे रहे ईश्वर के, ये बचाएगा मैं। पर तेरे इसकी ताकत से ज़्यादा उसके हथियारों में ताकत थी। हथियार बनाओ, मजबूत बनो, और देश को आज़ाद करो। इसके ऊपर आस्तिक मत रहो, नहीं तो हमारा देश गुलाम हुआ आज तक भी। हमन कर रहे, हमनों से होगा हमारा मतलब देश आज़ाद। बस अभी ये भी है, परमाणु बम बनाओ, बड़े बड़े भी बनाओ, इसका ये हमारी ताकत है। जितना मुझे अपने माइंड से ये चीज़ निकालनी या जो जो जहद करनी है वो अभी कर लूँगा, कि आने वाले जनरेशन को ये कुछ सोचना है, समझना ना पड़े, ना पड़े, फिर किसी से कोई सवाल करना ना पड़े। ये चीज़ें है दिमाग अपने माइंड को अपना खाली ये नहीं कि मेरा काम अच्छा चल रहा, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा, मेरी नौकरी लग गई, ऐसे आया चले जाओगे, क्या छोड़ के गए विचारधारा अपने अंदर। अब जब अपने आप भाई को नौकरी की मैं चाहता, अगर नौकरी मैं भी कर सकता था, बहुत अच्छी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी अगर सब कुछ है, नु कहा गवर्नमेंट नौकरी, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, बढ़िया ये हो जाएगा, तब मैं गवर्नमेंट नौकरी कर नहीं सकता था, मैं IAS PCS बन जाता। इतनी काबिलियत थी मेरे अंदर। MA हूँ मैं, 3D एनिमेटर हूँ, मास कम्युनिकेशन हूँ, कर सकता था मैं सब कुछ, लेकिन नहीं करी, क्योंकि मुझे कुछ अलग दिशा में काम करना था। पर नौकरी ही सब कुछ थोड़ी है, जो अगर नौकरी करता मैं फिर इस दिशा में काम नहीं कर पाता। तो मेरे अपनी पूरी प्लानिंग थी अपने दिमाग के अंदर सेट शुरू से ही, जो कि नहीं बताई जाती किससे, उस दिशा में काम चल रहा है धीरे धीरे। बेशक जो नौकरी कर रहे होंगे हमारे साथ के, कोई भी है, वो अपनी जगह अच्छे हैं, हम अपनी जगह अच्छे हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से किसी की होड़, अपनी नई मंजिल, अपनी नई दौड़, ये वाला सिलसिला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ बातें हुई टॉपिक पर अरुण से, और अरुण से हम यही कहेंगे कल करवा चौथ है, जैसे कि आप करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ तुम इसलिए कह रहे हैं, तुम मनाते हो, बस ये लास्ट जब तक मन रहा है कि अपने माइंड को ऐसा कर लूँगा मैं भी, हम ये कि मैं उन्हें समझा सकूँ। हाँ, तुम्हारी लंबी आयु हो, करो चौथ में कुछ बेनिफिट दें, ठीक है। ये देखिए, हम किसी की खुशकी नहीं लेते हैं, ना ही हम किसी का मजाक लेते हैं, लेकिन जो लॉजिकल बात है उन पर चर्चा करनी जरूरी होती है। करवा चौथ है तो है, वो महिलाएं रखती है, इनकी वाइफ रख रही है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे निकल जाएगी सब चीज़ें दिमाग से। लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए घर में, मन मिटाव भी नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी अच्छी रहनी कुछ चाहिए। ऐसा हम समझे कि उन्हें ऐसा तर्क दें जो हमें जुबान से कहने को कुछ जरूरत ना पड़े फिर कुछ इतने दिनों में। देखो, जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपनी भी एक तरह का अन्याय है। अब यही तो चीज़ आ रही है फिर, जबरदस्ती भी थोपनी किसी चीज़ को किसी के ऊपर एक तरह का अन्याय होता है। इसलिए ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मत थोपो, उसको इस लायक बना दो कि वो अपने आप ही उस बात को मानने लगे। उसको किताबें दो, पढ़ो, कुछ लॉजिकल बातें दो, उसके दिमाग में अपने आप आने लग जाए कि तुम सही कहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ, एग्जाम्पल दिखाओ, जो मैंने कहा कि कुछ ऐसी जगह लेके जाओ
जहाँ पर कुछ चीज़ें मिल सके। अब मैं इसीलिए आपसे ये सवाल थे कि मैं कुछ समझूं, क्लियर हो जाए, फिर मैं उन्हें समझा सकूँ ये चीज़।